अमावस्या के दिन श्राद्ध क्यों करते हैं, इस पर मैं एक बात कहने जा रहा था। देखिए, आप जो सुख दुख भोग रहे हो, आपके माता पिता की आपने जिस प्रकार से सेवा की, अगर वो प्रसन्न हो गए तो सकारात्मक ऊर्जा उनकी उस घर पे आसपास के वातावरण में बनी रहती है। उनके मरने के बाद वो सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके शरीर में घुस के काम करने लगती है। अगर वो दुखी हुए तो उनके दुख के कारण प्रकट नकारात्मक ऊर्जा उस जगह में आ जाती है और वो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में दुख, दरिद्रता और परेशानी के रूप में प्रकट होती है। ये ऊर्जा ही ट्रांसफर होता है, ध्यान रखना। वो मरने के पहले ही उनकी अपनी भावनाओं को नकारात्मक या सकारात्मक रूप से उस जगह में छोड़ देते हैं। उस बराबर समय के हिसाब से आपके अंदर, आपके संतानों के अंदर पहुंच के काम करता ही रहता है। और काम कर करके वो निरंतर आपके जीवन को, अगर आपने सही सेवा की, सही भक्ति की, तो उनके जीवन की खुशियों को आपके जीवन में आशीर्वाद के रूप में प्रवेश कराता रहता है। अगर आपने उनके साथ कोई कमी रखी या उनकी सेवा में कोई त्रुटि रखी तो वो दुख के तरंग आपके जीवन में परेशानी के रूप में प्रवेश कराता रहता है। खास करके जब चंद्र और सूर्य एक लाइन में रहते हैं, अमावास यानी अ यानी सूर्य, मा यानी चंद्र, दोनों एक रेखा पर वास करें, वो अमावास। अमावास यानी सूर्य चंद्र दोनों एक रेखा में वास करें, जिसमें बीच में पृथ्वी हो। इस दिन सूर्य चंद्र के बीच में पृथ्वी आ जाए, इसलिए चंद्र दिखता नहीं है। इस दिन ये जो पूर्वज छोड़ के गए जो तरंग हैं, जो पूर्वजों ने जो फ्रीक्वेंसी छोड़ी, वो उस दिन अच्छे से हमारे शरीर में घुस के शुभता या अशुभता लाता। अगर वो हाय हाय करके मरे हों, अंत में दुखी होकर के मरे हों, तो वो दुख के तरंगे हमारे जीवन में परेशानी के रूप में अमावास के दिन में ही प्रवेश करता है। अमावास के दिन में ही वो प्रवेश करके हमारे जीवन को दुखी करता है और सुखी भी करता है, तो अमावास के दिन। इसलिए हम अमावास को श्राद्ध या तर्पण देके उन तरंगों से आने वाले शुभता को और विकसित करने, उन तरंगों से आने वाले अशुभता को कम करने के लिए उस दिन तर्पण या श्राद्ध करते हैं। ये उसका वैज्ञानिक रहस्य है। ये तर्पण श्राद्ध का अमावास के दिन, आप तो उनके मरण के तिथि पर तर्पण आदि करते हैं, लेकिन सभी लोग अमावस्या को ही श्राद्ध क्यों करते हैं? क्योंकि अमावस्या के दिन ही वो दिन है जो आपके घर में उनका जो वाइब्रेशन सो रहा है, वो उसी दिन कर्म जागृत होकर के आपके जीवन में प्रवेश करके काम करना शुरू करता है। इसीलिए डॉक्टर भी कहता है कि अमावस्या जाए तो ही कह सकते हैं कि पेशेंट बचेगा या नहीं, क्योंकि उस दिन भू आकर्षण शक्ति कमजोर होती है। तो उस दिन विभिन्न ये वाइब्रेशन एकदम जागृत होकर के अपने जीवन में कर्म अनुसार फल देने की जागृति लेके प्रवेश करती है। इसलिए अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करने से अगर आपने पूर्वजों को पहले प्रसन्न किया, वो प्रसन्नता 1000 गुना बन के आपके जीवन में शुभ बन के लौटता है। और अगर हमारी कोई कमी रही है तो ये जो विधि विधान हम करते हैं उसके कारण हमको जो कष्ट होना चाहिए वो एकदम न्यूनतम होकर के, कम होकर के, बहुत हल्के में हम उन कष्टों को भुगत के छूट जाते हैं। इसलिए इन विधि विधानों की वैज्ञानिकता को पूरी तरह से समझ के हमको श्रद्धा और विश्वास के साथ इन कर्मों में लीन होना चाहिए, तभी हमारा मंगल संभव है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए इन कर्मों को करने वाले हम लोगों को ध्यान रखना। हमारे तमिलनाडु में एक कहावत है भाई, माँ बाप ही बच्चों के शत्रु है। कौन? अब तुम बोलोगे कभी माँ बाप बच्चों के शत्रु हो सकते हैं? इतना पाला पोसा बड़ा किया, वो क्या माँ बाप अपने बच्चों के शत्रु हो सकते हैं? तो इस कहावत का अर्थ अलग है। इस कहावत का अर्थ है सब माँ बाप नहीं, वो माँ बाप बच्चों के शत्रु हैं जो माँ बाप अपने पूर्वजों की तर्पण श्राद्ध पूजा नहीं करते, वो शत्रु हैं। कैसे शत्रु हैं? अब देखो, आप पूर्वजों का कुछ भी सही ढंग से क्रिया करके उनको शांत या तृप्त नहीं करते हो तो उसका असर सीधा आप पर नहीं आता है, क्योंकि आप पर कोई भी असर आएगा तो आपको इतना दुख नहीं आएगा
जितना आपके संतानों पर कष्ट आ जाए। तो माँ बाप के पूर्वजों की जो दीप पूजा तर्पण बलि भोग या श्राद्ध नहीं करते हैं, उनके संतानों पर ही भयंकर कष्ट आता है। या तो उन बच्चों की शादी नहीं होगी, नहीं तो उनको कोई परेशानी आ जाएगी, शादी हुई है तो घर में झगड़ा डाइवर्स होना शुरू हो जाएगा, पत्नी अनबन बहू अनबन करने वाली आ जाएगी, या नौकरी बच्चे को नहीं मिलेगी, नहीं तो बच्चा गलत संगत में पड़ जाएगा। अब इसको देख देख के माँ बाप दुखी होंगे और परेशान होंगे। पितृ देखते हैं कि तुमने हमको जैसे परेशान किया, अब तू भी परेशान हो रहा, देख बदले का बदला हमने ले लिया। तो पूर्वजों की सेवा पूजा नहीं करने का फल सीधा हमको नहीं मिलता है, हमारे संतान भुगतते हैं। उसको देख के हम उन संतानों के दुख से भी 1000 गुना दुखी होते हैं, क्योंकि पूर्वजों को मालूम है जैसे हम हमारे बच्चे को प्यार कर रहे थे, वो भी अपने बच्चों को ही प्यार करेंगे, और अगर बच्चे दुखी होंगे तो ये उससे अधिक गुना दुखी होंगे। इसलिए ये दक्षिण भारत में कहावत है कि जो माता पिता का पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध नहीं करता है, वो अपने बच्चों का दुश्मन है, अपने माँ बाप का दुश्मन नहीं है, क्योंकि ये अपने बच्चों के पैर में कुल्हाड़ी मारता है ये सब कर्म नहीं करने के कारण। और वो बच्चे दुखी होते हैं, किसी न किसी परेशानी में, शादी नहीं होती है, नौकरी नहीं मिलता, अच्छा काम नहीं मिलता, या गलत लत में पड़ जाता, या डिप्रेशन में आ जाता। आज देखते हैं कि दुनिया भर के युवाओं में प्रॉब्लम है, युवाओं में गंदे व्यसन, गंदा जीवन, आगे बढ़ने का कोई सोच नहीं होना, जैसे पड़े हैं वैसे मुर्दों की तरह पड़े रहना, दुनिया भर के लफड़े में पड़े रहना। ये गंदगी युवाओं में आने का कारण ही यही है कि आज के पीढ़ी के माँ बाप शास्त्रोक्त सनातन धर्म के क्रियाओं पर से श्रद्धा हटाते जा रहे हैं ना, उसको नहीं करने का भुगतान आज का युवा वर्ग कर रहा है। इसलिए दक्षिण में कहते हैं कि माँ बाप ही बच्चों के दुश्मन है, ये कहावत इसीलिए कहा जाता है। तो आपको मैं कहूंगा कि हम खुद अपने बच्चों के दुश्मन न बन जाएं, उन बच्चों के कल्याण की, उन बच्चों के पुण्य के विकास के लिए तो भी शास्त्रों में बताए गए कर्मों को करके हम हमारे जीवन को नहीं, बच्चों के जीवन को भी सफल करें, मंगल करें।